नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर गया से है। गया के खीरज सराय थाना अंतर्गत उंदराम गांव में विगत 23 मई को दिन दहाड़े मुकेश सिंह को अपराधियों ने गला दबाकर हत्या कर दी थी। नामजद अभियुक्त एवं मुख्य आरोपी को पुलिस पकड़ने में विफल रही। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व समाज सेवी शैलेंद्र कुमार ने पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की। आज आप उतरावा आए हैं, क्या मामला है उतरावा का? नमस्कार। उतरावा गाँव का जी सर, विगत 10 दिन पहले मुझे सूचना मिली थी, जानकारी हुई कि यहाँ विकास कुमार नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। तो मैंने जानकारी जब हुई तो उसके कल मॉर्निंग होकर के, जानकारी रात में 10 बजे हुई थी, मॉर्निंग में हम सुबह वहाँ उस गांव में उतरावा में गए। जाने के बाद मैंने कारण पूछा कि कैसे क्यों हत्या हुई, तो वहाँ जानकारी गांव वाले से मिली कि यहाँ पहले से कुछ आपसी रंजिश पहले से चला रहा था। कुछ दिन पहले होली के समय में कुछ झड़प इन लोग के बीच हुई थी और उसी झड़प के बाद आज सुबह में उनसे मैंने पूछा तो ये लोग बताया है कि सुबह में विकास कुमार जिनका नाम दिया गया है कि जो हत्यारा जिनका मुदाला जिनके नाम से है, उनको उन्होंने फ़ोन किया था और फ़ोन करके इनको बुलाया। बुलाने के बाद जो शाम तक नहीं आया तो घर वाले परेशान हो गए और गांव वाले जब उधर ढूंढने गए इनको तो देखे कि कहीं एक झाड़ी में लाश इनका फेंका हुआ है। तो उसके बाद गांव वाले से पता चला कि यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं उनका यहाँ दबदबा है और जो हत्यारे हैं उनका विधायक का समर्थन है और लोकल जो थाना प्रभारी हैं यहाँ उनका भी मिली भगत रहता है। वो इस एरिया में कास्टिज्म टाइप से करते हैं कि किसी को इन लोग का जैसा कहना है कि जात पूछ करके अगर पूछते हैं कि हम भूमियार हैं तो ऐसे ही हेलमेट पहने भी हुए रहते हैं तो 2 लाठी जड़ देते हैं। लाइसेंस रहता है तब भी नाजायज पैसा मांगते हैं। इस तरह से गांव वाले ने जानकारी दी। तो पुलिस प्रशासन इसमें अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस प्रशासन सर, हम लोग डीएसपी साहब से खुद हम मिलने गए और मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, इस पे आगे कार्रवाई हम देखते हैं, समझते हैं, इंक्वायरी करवाते हैं। और मुझे सर पदाधिकारी पे और कानून पे विश्वास है। यदि ये पूरा नहीं होता है, यदि मतलब ये पुलिस प्रशासन इस पे कुछ न्याय नहीं संगत काम नहीं करती है तो क्या आगे का क्या नीति है? अगर इस पे न्याय नहीं मिलता है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं गांव वालों के साथ थाने का घेराव करूंगा, डीएसपी साहब का घेराव करूंगा, धरना दूंगा, प्रदर्शन करूंगा। आपका नाम? मेरा नाम सर शैलेंद्र कुमार है। हमारा पार्टी है राष्ट्रीय जनजन पार्टी। आप उससे क्या हैं? मैं सर उसमें राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हूँ और हमारी पार्टी यहाँ के हर गरीब, किसान, बेरोजगार की समर्पित पार्टी है। और हम लोग यहाँ, हमारी पार्टी जातिवाद से उठकर विकासवाद पे काम करने में भरोसा रखती है और हम लोग आगे भी इस तरह से ही काम, हम लोग विकास का ही काम करेंगे। हमारा भाई मुकेश कुमार गांव में जनरल स्टोर चलाते हैं, जनरल दुकान, और अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। 23 तारीख को सुबह में बगल में एक पंडित बिघा ग्राम है, वहाँ के भोटी यादव इसका पुराना मित्र है, पुराना मित्र था और है भी। तो वो सुबह में 7:30 बजे के करीब मुकेश जी के पास कॉल किया तो ये सोए हुए थे, उस समय कॉल को उठाए नहीं, रिसीव नहीं किए। इसके बाद 7:30 से 10 मिनट के बाद 15 मिनट बाद भोटी यादव यहाँ
आ पहुंचा घर पे मेरा, और इसे जगाकर उठाकर अपने साथ ले गया घूमने के लिए। दोनों दोस्त था चले गए। जाने के बाद करीब 10-11 के बीच में मेरी माँ खोजने के लिए गई, क्योंकि खाया नहीं था सुबह से। जब माँ उसके घर पे गई तो भोटी यादव की माँ बोली कि चला गया है। तो फिर माँ लौटने लगी तो रास्ते में एक सरैया के सौ जी कोई थे, राम जी सौ, वो बोला कि आपका बेटा बैठा हुआ है चमटरोली में। इसके बाद माँ फिर लौट करके चमटरोली चली गई तो वहाँ देखा कि भोटी यादव के साथ बैठा हुआ है। उस जगह पे रंजन यादव और धूरी यादव का 2 बेटा, उसमें एक महेश यादव और मंझला यादव, ये सब एक जगह पे बैठा हुआ था। तो मम्मी इसको लेके आने लगी तो उसमें भोटी यादव कहा कि से आप ऐसा है कि चले आते हैं इधर चमटोली में आप। तो माँ बोली कि हम घर में ही रहते हैं, एक ही हैं माँ और बेटा, तो हम नहीं खोजेंगे तो कौन खोजेगा बेटा को। इसके लिए माँ बोली। तो फिर भोटी यादव हाथ छुड़ा ली माँ से और कहा कि आप जाइए, हम 10 मिनट के बाद इसको पहुंचा देंगे। फिर माँ ने फिक्र हो गई कि दोस्त है पहुंचा देंगे। इसके बाद करीब 2 घंटे के बाद 12 बजे के करीब माँ स्नान करके पूजा पाठ की। इसके बाद फिर खोजने के लिए गई तो उसके बाद फिर नहीं पता चला। उसके बाद फिर माँ सोची कहीं गई होगी, कहीं गया होगा, आ जाएगा। फिर माँ घर लौट आई। उसके बाद करीब 3-4 बजे के करीब गांव में उधर के सभी लोग लगभग जान चुके थे हरिजन टोली में यह घटना हुआ, और वहाँ के सभी लोग करीब 12 से 1 के बीच में घटना हुई। 1 बजे के बाद सारे हरिजन टोली में उधर लोग जान गए थे, लेकिन इधर कोई खौफ से नहीं आया कहने के लिए। जो वो ज़्यादा वे मर्डर में थे, ये बंदूक लेकर के सरेआम 10-20 बार घूमा है और लाश लेकर के घुमाया गया है भी। और इसके डर से कोई मतलब हमारे गांव में इन्फॉर्मेशन तक हम लोगों को नहीं मिला कि आपका बेटा मारकर फेंका गया है। तो इतना उसका वर्चस्व और गुंडागर्दी, इससे हम लोग सारा गांव डरा हुआ है। और इसके बाद एक व्यक्ति हमारे गांव के एक मालिन है जो उधर चमटोली में गई थी किसी काम से, तो उसको लोग बताया कि वह गिरा हुआ है। तो इसके बाद घर से 2-4 लोग गए कि गिरा हुआ होगा, तो गए लाने के लिए। उसके बाद देखा कि वह तो मार कर फेंका गया है। क्या लगता है क्या कारण है कि उनको मारा गया? कारण कुछ भी नहीं है, और हमारे गांव से या यहाँ से कोई भी लड़ाई वहाँ का नहीं है, आपसी कोई मतभेद नहीं, दोनों में एक अच्छा रिलेशन है। और लेकिन यही वर्चस्व, आपसी वर्चस्व के लिए वो जो है इसमें शामिल, ये अपना वर्चस्व जमाना चाहता था पूरे क्षेत्रों में और खुलेआम गुंडागर्दी इसका चलता है यहाँ। और इसी के कारण ये इतना सीधा लड़का था कि इसको कोई अगर 2 लपड़ मार भी दे तो ये उसका जवाब नहीं दे सकता था। लोगों ने मिलकर ये घटना को अंजाम दिया है? इस घटना के अंजाम तो यही 5 लोग, उसमें और इनका हरिजन के हैं जिसको नामजद अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस के पास जब आप गए तो क्या हुआ? पुलिस के पास हम लोगों ने गया तो थाना प्रभारी इसका खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग थाना प्रभारी को आग्रह किया कि हम लोग का अंतिम जो है वह प्रशासन पर ही विश्वास है, तो प्रशासन भी इसका कोई समर्थन नहीं कर रही है और इसकी कार्रवाई नहीं। एक भोटी यादव जो बुला कर ले गया उसको अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद हम लोगों ने नाम जो दिया उसको कोई अरेस्ट नहीं, और मुरेठा बांध कर खुला घूम रहा है। और हमारे गांव से लोग बाज़ार जाते हैं, सरैया बाज़ार, तो बीच में टेक करके उसको डराता है, धमकाता है, और गाड़ी से ओवरटेक करके उसको मतलब कि माइंडली डिस्टर्ब करता है। जी। और प्रशासन कोई भी इसकी सुरक्षा नहीं कर रही है। यदि प्रशासन सपोर्ट नहीं करती है जी और उनका वर्चस्व इसी तरह दिखता रहता है जी, आप लोग किस तरह से जाएंगे, आंदोलन कैसे करेंगे? जी, हम लोगों ने सबसे पहले तो शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए कहा, और सभी लोगों से, जितने भी प्रशासन क्षेत्र से एवं राजनीतिक क्षेत्र से जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को हमने आवेदन किया और फ़ोन करके भी बताया, क्योंकि ये घटना सारे लोग जानते हैं। हम सभी लोगों से आग्रह किया कि हम लोगों को सुरक्षा मिले और इसकी जो घटना है इसका कार्रवाई हो, और जो ऐसा काम किया उसको सज़ा मिले। लेकिन इसका कोई भी उत्तर नहीं आया उधर से। जो लोग यहाँ से जाते हैं वो इस बात को भूल जाते हैं। तो हम लोग एक रैली निकालेंगे जो आक्रोश रैली के रूप में होगा, क्योंकि शांति तब रहेंगे जब शांत रहने देंगे। इसके लिए हम लोग तो विरोध में, सरकार के विरोध में नहीं, सरकार के समर्थन के लिए, क्योंकि सरकार हमें मदद करे, है ना। हम लोग बाज़ार डर से नहीं जाते हैं, डर से इतना खौफ उसका बन चुका है। तो सबों से मांग यही है कि हम लोगों की मदद की जाए।